अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम असेंबली लैंग्वेज का कोड डॉस बॉक्स के थ्रू रन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें डॉस बॉक्स इंस्टॉल करना सीखना है कि किस तरह इंस्टॉल करना है। तो मैं ड्राइव का लिंक आपको वीडियो में भी दे दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और ग्रुप में भी दे दूंगा। तो वहाँ से आप जब ड्राइव के लिंक पे जाएंगे तो एक सेटअप नामी फ़ोल्डर होगा। तो चाहें तो आप पूरे के पूरे सेटअप नामी फ़ोल्डर को यहीं से ही क्लिक करके डाउनलोड कर लें। यहाँ तो इसके अंदर दो फाइल्स हैं, इनको सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड दबा दें। जब डाउनलोड हो जाएंगी तो हमारे पास दो जिप की फ़ाइल बन जाएंगी, एक जिप की फ़ाइल आ जाएगी। तो उसको जब ओपन करेंगे तो किसी भी डायरेक्टरी, किसी भी ड्राइव पार्टीशन के अंदर आप सेव कर सकते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आई के अंदर वगैरह किसी के अंदर भी कर लें। तो जब एक्सट्रैक्ट के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगी, सेटअप नामी फ़ोल्डर और ये दो उसकी फ़ाइल्स। तो ये तो हमारा डॉस का सेटअप है। जो इसका exe फाइल है, इसको यस करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे, कहीं भी कर लें। जो मैं तो प्री डिफ़ॉल्ट जो भी सी आ रही है उसी में ही कर लें आप, तो काफ़ी बेटर रहेगा। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जो मेन काम है हमारा वो ये जिप फाइल का है। तो इसको विनर के थ्रू या zip7 के थ्रू ओपन करने के बाद एक्सट्रैक्ट टू सी के अंदर ही डायरेक्ट लोकल ड्राइव के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट कर दें। किसी और में करेंगे तो माउंट करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अभी डायरेक्टली आप सी को ही सेलेक्ट करके इसको वहीं पे एक्सट्रैक्ट कर दें। उसके बाद हमारा दूसरा काम आ जाता है, इसको कोई भी कोड एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं। तो इसके लिए हम पहले डॉस बॉक्स ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद हमारे पास जो पहला इंटरफेस आएगा वो इस तरह का आएगा। इसके अंदर हम सबसे पहले हम माउंट करेंगे, माउंट सी। तो यहाँ पे कुछ भी नाम देते हैं, लेकिन माउंट सी और फिर ड्राइव दे देंगे आप। तो हमारी ये सी ड्राइव माउंट हो गई है। अब इसके अंदर हम यूँ लिखेंगे माउंट ये सी, तो हम सी के अंदर आ गए। अच्छा, अब सी के अंदर आगे हमें उस फोल्डर के अंदर जाना है जो हमारा MP नाम का फ़ोल्डर था। तो इसको हम चेंज डायरेक्टरी CD लिख के फिर हम लिख लेंगे जो फ़ोल्डर का नाम था MP। तो हम फोल्डर के अंदर भी आ गए। अच्छा, अब हमें इसके करने के इस पर कोड रन करने के, राइट करने के दो तरीके हैं। पहला तो थोड़ा मैं प्रेफर नहीं करता, वो आपको बताता हूँ। आप ऐड लिख के और इसके अंदर फाइल का कोई भी नाम देते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ फर्स्ट FIRST फर्स्ट 1 कर लेते हैं और इसको हम एंटर दबा देंगे तो ये हमारा ब्लू स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है, लेकिन इसके अंदर आप ये है कि कोई कोड आप दूसरी जगह से उठा रहे हो, पेस्ट करने में मसला आता है। तो इसका दूसरा हल ये है, इसको एग्जिट करते हैं। इसका दूसरा हल ये है, जो फोल्डर हमारा है MP, जिस डायरेक्टरी में हम हैं उसके अंदर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे थे, सी के अंदर गए, सी के अंदर हमारा MP फोल्डर है MP। तो इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट फाइल यहीं से ही ओपन कर लेंगे। यहाँ टेक्स्ट फाइल न्यू क्रिएट की, तो इसको फ़िलहाल कोई भी नाम दे दें। अब इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाके जो भी हमें कोड लिखना है यहाँ कॉपी पेस्ट करना है, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। जैसे कि ये कोड है, ये हमारा हेलो का मैसेज प्रिंट कराएगा स्क्रीन पे। तो इसको पेस्ट करने के बाद इसको सेव एज पे क्लिक करेंगे। तो हमें जो भी फाइल का नाम देना है, जैसे कि हम इसको अभी हम दे देते हैं कशपाक डॉट। अब हम आगे एक्सटेंशन में ASM लिख लेंगे, ASM। सही है, तो हम इसको सेव कर देंगे। अब हो गया ये हमारी ASM हो गई। अब इसके अंदर हम डॉस के अंदर दोबारा जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले हम जो हमने ASM की फ़ाइल लगाई है, तो इसको ASM
फिर आगे हम फाइल का नाम जो हमारा है हमने दिया था, फाइल का नाम हमने जो भी दिया था, 2 मिनट, कशपाक। तो हम लिखेंगे कशपाक KASHPAK कशपाक .ASM। सही है, तो एंटर करते जाना है। तो हमने इसने ज़ीरो एरर दिए हैं हमें, तो इसको हम जब ये हमारे पास ज़ीरो एरर शो करने लग जाए तो हमें दूसरी कमांड लिखनी है लिंक, LIN के लिंक, और जो हमारी फाइल का नाम है KSHPAK कशपाक। तो ये दोबारा एंटर, तो हमारी फाइल लिंक हो गई है। अब हमें बस इसको एग्जीक्यूट हमें रन करना है। तो हम लिखेंगे KASHPAK.exe। सही, तो ये देखें जो हेलो का मैसेज था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अच्छा, अब ये तो हो गया, ये ना ही तो क्लियर स्क्रीन हुई ना ही तो क्या यहीं पे आउटपुट आ गया। अच्छा, जो हमें सर ने दूसरा टास्क दिया था, मतलब जो करा रहे थे क्लास के अंदर, चेंज स्क्रीन, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि इसी को ऐड करके ये रहा, इसके अंदर जैसे कि स्क्रीन का कलर यहाँ पे 1 और 7, 1 ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है और 7 वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनके कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ये रहे। जैसे कि 1 ब्लू को, और इनमें से कोई भी कलर आप दे देंगे तो जो भी वैल्यू होगी, एक फ्रंट कलर और एक बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। बहरहाल इसको हम रन करते, पहले हम सेव कर लेंगे। अच्छा, अब हमने जो कि ये ASM की फाइल ही है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सेव का बटन दबा देंगे, तो ये सेव होगी। और यहाँ पे जाके दोबारा हम वही लिखेंगे MASM KASHPAK.ASM। सही, दोबारा एंटर, इसने ज़ीरो एरर शो किए। तो दोबारा हम जो इसको ASM के बाद हमने लिंक करना है, LIN के लिंक KASHPAK कशपाक। तो ये हो गया। अब हमें डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना है kashpak.exe। तो ये हमारा आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रॉज एंड कॉलम, तो हमारे कोड के अंदर भी ये रॉ में सेलेक्ट करनी है और कॉलम सेलेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी कलर चेंज करना हो तो हम कलर यहाँ से इन दोनों डिजिट में से जो भी हमें डिज़ायर कलर चाहिए वो रख सकते हैं। तो हम ये अभी करके भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था, हमने ग्रीन के लिए 2 है और रेड के लिए 4 है। तो हम यहाँ पे ग्रीन के लिए 2 और रेड के लिए 4, 2 और 4 लगा देंगे, 2 4। और हम वेरिएबल भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे के लिख लेते हैं, ओह सॉरी, कैरेक्टर। इसको हम सेव कर लेंगे दोबारा, और वही काम करना है हमें। पहले MASM और हम फाइल का नाम दे देंगे KASHPAK कशपाक.ASM का। एंटर, ज़ीरो एरर शो कर रहा है, तो हम दोबारा लिंक कर लेंगे, LIN के लिंक KASHPAK कशपाक। दोबारा एंटर, और अब हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लेंगे KASHPAK कशपाक.exe। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ग्रीन और रेड, हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया और जो फ्रंट फॉन्ट्स कलर है वो रेड हो गया, और ये के जो हमने टाइप किया था। तो कोड में गिटहब पे अपलोड करके उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जो सेटअप है और ये फोल्डर की फाइल है वो भी मैं ड्राइव के अंदर रख लूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।